नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे जो आवेदन होता है और कौन कौन से लोग जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये अटल पेंशन योजना है क्या और किस प्रकार से जो है यहाँ पे लोगों को लाभ होता है। दोस्तों अटल पेंशन योजना एक तरह का पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत गैर सरकारी संस्थान में काम करने वाले लोग या फिर स्वयं रोजगार करने वाले लोग, उन सभी को जो है एक निश्चित पेंशन जो है दिया जाता है। इस पेंशन की राशि जो है दोस्तों आप खुद से निर्भर कर सकते हैं। 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक जो है आप में इसमें पेंशन ले सकते हैं। और ये जो पेंशन है आपके 60 साल के उम्र के होने के बाद जो है आपको दिया जाता है। और इस पेंशन का लाभ जो है आप खुद से ले सकते हैं और खुद से जो है यहाँ पे आप इसके जो है पेंशन की राशि जो है बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि ये पेंशन योजना किस प्रकार से चलाया जाता है, किस प्रकार से लाभ होने वाला है और कब कब किस प्रकार से आपको जो है पैसा दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप जो सरकारी योजना पे आइएगा या फिर आपको जो नीचे करना है, यहाँ पे सरकारी योजना में थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको जो अटल पेंशन योजना पात्रता और ऑनलाइन आवेदन दिखेगा। तो आपको जो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको जो एक पोस्ट ओपन होकर आता है। मैं जो डायरेक्ट इस पोस्ट का ही लिंक दे दूंगा, आप जो है वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस पोस्ट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये पोस्ट ओपन होगा। यहाँ पे दिखा गया कि अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक ऐसा योजना है जिसके अंतर्गत वैसे लोग जो कोई भी काम करते हैं या फिर गैर सरकारी संस्थान में काम करते हैं, वैसे लोग को एक पेंशन सुरक्षित की जाती है, यानी कि उनको जो एक सुरक्षित पेंशन दिया जाता है। इसीलिए जो है यह पेंशन योजना बनाया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकारी कुछ जो है यहाँ पे जो सरकारी यहाँ पे जॉब होते हैं उनमें जो है आपको निश्चित पेंशन दिया जाता है, या फिर कुछ प्राइवेट जॉब में भी आपको जो निश्चित पेंशन दिया जाता है। अगर आपको आपके प्राइवेट जॉब में या फिर सरकारी जॉब में या फिर अगर आप किसान हैं, आपको जो यहाँ पे पेंशन नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में जो है आप यहाँ पे अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था, जिसके अंतर्गत वैसे लोग जिन इसमें जोड़ने का काम किया गया जिनकी आय कम है, जो खुद रोजगार करते हैं या फिर किसान है या फिर किसी गैर सरकारी संस्थान में काम करते हैं। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक सुरक्षित राशि हर महीने उनको 60 साल के उम्र के होने के बाद दिया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक जो है आपको यहाँ पे राशि दिया जाएगा, जो कि आपका सुरक्षित होगा। आपका 60 साल का उम्र होने के बाद आपको जो वो राशि हर महीने आपके बैंक खाते में दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो यह योजना काम करती है। अब दोस्तों इस योजना में जो है आप 18 साल के उम्र से लेकर 40 साल के उम्र तक आप जो है यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको कुछ किस्त जो है भरनी होती है, जैसे कि यहाँ पे जो छोटा सा अमाउंट आपको जो इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है। अब दोस्तों ये जो सरकारी योजना है जिसके अंतर्गत जो है आपको कुछ जो है यहाँ पे ज्यादा लाभ मिलता है। अब यहाँ पे बताते हैं कि अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होना चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी आपका क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। लाभार्थी की उम्र 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। लाभार्थी के नाम पर एक बैंक खाता होना जरूरी है और उसमें आपका जो है आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। पहले से एपीवाई खाता लाभार्थी के नाम से नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले से जो है अटल पेंशन योजना का कोई अकाउंट आपके नाम से नहीं होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए तथा बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, अस्थायी पता का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों आपको जो नीचे करना है, अटल पेंशन योजना के लिए अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पैसे आपको जो यहाँ पे जमा करने होते हैं, जो कि आपको किस्त जमा करना होता है, कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमें जो है कितना साल की उम्र में, यानी कि आप कितने साल की उम्र में ये आवेदन कर रहे हैं और कितनी
राशि आप लेना चाहते हैं, 1000 से 5000 के बीच में आप जितनी भी राशि लेना चाहते हैं और कितने दिन में आप जो है राशि जमा करना चाहते हैं, अपना जो किस्त है वो जमा करना चाहते हैं। अगर आप मंथली जमा करना चाहते हैं तो मंथली चूज कर सकते हैं, अगर 3 महीने में करना चाहते हैं 3 महीने में कर सकते हैं, हाफ ईयर यानी कि 6 महीने में अगर करना चाहते हैं तो आप 6 महीने में कर सकते हैं, 1 साल में अगर आप जमा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आप जितना भी किस्त कीजिएगा उसके लिए आपका जो कैलकुलेट किया जाएगा, आपके एज के हिसाब से आपको जो यहाँ पे किस्त दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है लिस्ट जारी दिया गया है जिसमें कि आपको बताया गया कि कितना पैसा आपको जमा करना होता है। तो मैं जो ये लिस्ट आपको नीचे आना है और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चार्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है तो आपको जो ये लिस्ट ओपन होकर चला आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे आपको पैसा जमा करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम गारंटीड 1000 पर मंथ, यानी कि आपको जो 1 महीने का जो है मिलेगा, 1 महीने में 1000 रुपये मिलेगा 60 साल के उम्र के बाद। और यहाँ पे जो अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आपके पत्नी के भी मृत्यु हो जाती है तो आपको जो यहाँ पे 1.70 लाख रुपया जो है यहाँ पे आपके जो नॉमिनीज हो गए यानी कि आपके जो पुत्र होंगे उनको दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया गया एज एंट्री, यानी कि 18 साल से उम्र से लेकर मैंने बताया कि 40 साल। तो अगर आपका उम्र 18 साल है और आप जो है यहाँ पे जो है 42 साल की उम्र तक जो है, अगर आपका उम्र 18 है तो आपको जो 42 रुपया जो मंथली आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे अगर आप 3 महीने में जमा करना चाहते हैं तो 125 रुपये आपको देना होगा। अगर आप 6 महीने में जमा करना चाहते हैं 248 रुपया देना होगा। और अगर आप यहाँ पे जो है मंथली फिर से जमा करना चाहते हैं तो आपको जो है 84 रुपया देना होगा अगर आप 2000 के लिए जमा करते हैं। और अगर आपको जो है 3 माह में करना चाहते हैं तो 250 रुपया आपको देना होगा और 6 माह में 496 रुपया। तो इसी प्रकार से अगर आप 3000 रुपये के लिए करना चाहते हैं तो 126 रुपया। और यहाँ पे अगर आप 4000 रुपये के लिए करना चाहते हैं तो 168 रुपया। अगर आप यहाँ पे जो है 5000 रुपया जो कि यहाँ पे लास्ट है तो आपको जो 210 रुपया जो है मंथली यहाँ पे जमा करना होगा। तो आप यहाँ पे मंथली 3 माह और 6 माह में जो है यहाँ पे जमा कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपका उम्र जो है यहाँ पे 25 साल है तो आपको जो यहाँ पे जो है 76 रुपया जो है देना होगा मासिक आय यहाँ पे जो आपको 76 रुपया हर महीने यहाँ पे जमा करना होगा अगर आप 1000 के लिए लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप जो है 3 महीने में लेते हैं तो 226 रुपया आपको देना होगा। अगर 6 महीने में जमा करते हैं तो 449 रुपया आपको देना होगा। वहीं अगर आप 2000 रुपये लेते हैं तो 151 रुपया आपको मंथली देना होगा। अगर आप 3000 लेते हैं तो 226 रुपया। अगर आप 4000 लेते हैं तो 301 रुपया। और अगर आप 5000 लेते हो तो 376 रुपया मंथली आपको यहाँ पे जमा करना होगा। तो इस प्रकार से आपके जो एज के हिसाब से पूरा एज आपको दिया गया 18 से लेके जो 39 साल का एज यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपके एज के हिसाब से यहाँ पे जो है आपका पैसा देना होता है। आपको यहाँ पे एज के हिसाब से आपको कंट्रीब्यूट करना होता है। तो मैंने आपको कंट्रीब्यूशन चार्ट दिखा दिया। आप जो इस हिसाब से कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि आपका उम्र कितना है और आपको कितना रुपया मंथली आपको देना है। अगर आप जो है यहाँ पे 5000 का लेते हैं, 4000 का लेते हैं, 3000 का लेते हैं या फिर 2000 का लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो कुछ अलग अलग रेट दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो यहाँ पे जो है अगर आपने 2000 रुपये का लिया है पेंशन तो आपको जो है अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आपकी पत्नी की मृत्यु भी हो जाती है तो 3.40 लाख यानी कि 3,40,000 रुपया जो है आपके नॉमिनीज को दिए जाएंगे। अगर आप 3000 का लेते तो 5.10 यानी कि 5,10,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4000 लेते तो जो है 6.80 यानी कि 6,80,000 रुपया दिया जाएगा। और अगर आप 5000 के लिए लेते हैं तो आपको 8,50,000 रुपया जो है आपके नॉमिनीज को मिलने वाले हैं आपके मरने के उपरांत। यानी कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत और आपकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत। अब दोस्तों यहाँ पे एक और जो है अच्छा लाभ ये है कि यहाँ पे अगर आपके नाम पे जो आपने ये जो है लिया हुआ है, अगर आपके नाम पे यहाँ पे जो APY है यानी अटल पेंशन योजना है, तो अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो है पत्नी या फिर अगर आप पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को यहाँ पे जो है जितना पैसा मिल रहा है 2000 जो मिल रहा है, 3000 मिल रहा है या 4000 मिल रहा है तो उतना पैसा जो है उनको मंथली दिया जाएगा। और ये पैसा जो उनके जीवन भर तक दिया जाएगा, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक जो है उनको ये पैसा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें लाभ होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आवेदन की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 प्रक्रिया है आवेदन करने का। अगर आप जो 18 से 40 साल के बीच में और यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले नीचे आना और यहाँ पे जो ऑफलाइन का मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑफलाइन के लिए यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको जो क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो एक फॉर्म यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। कुछ इस प्रकार से जो अटल पेंशन योजना का एक फॉर्म होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना है।
इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको जो है आपके बैंक में जहाँ पे भी आपका खाता है वहाँ पे आपको जो ये जमा कर लेना है। ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपको जो है किसी भी बैंक में अकाउंट है आपका, ये जरूरी नहीं है कि आपका SBI में होना चाहिए, PNB में होना चाहिए। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो लगभग बैंक जो है अटल पेंशन योजना का लाभ देती है। तो आपको ये आपका बैंक पासबुक का जो है एक छाया प्रति, आपको जो है आधार कार्ड का छाया प्रति, ये सभी चीजें लगाकर आपको आपके बैंक को दे देना है। उसके बाद आपका जो एक नया अकाउंट, आपको उसी अकाउंट में अटल पेंशन योजना का एक अकाउंट ओपन किया जाएगा और उसमें जो है आपका अटल पेंशन योजना चलाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ऑफलाइन प्रोसेस किया जाता है। अब दोस्तों ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए यहाँ पे सभी बैंकों के द्वारा उनके जो ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग होते हैं उसमें जो है यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका SBI का है, PNB का है, ICICI का है, HDFC का है या फिर किसी भी बैंक का आपका जो है, तो सभी बैंकों ने जो है यहाँ पे अपने नेट बैंकिंग में यहाँ पे APY यानी कि अटल पेंशन योजना का एक लिंक दिया है जिससे कि आप ऑनलाइन खुद से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन बात ये होती है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है आपके बैंक अकाउंट के साथ साथ यहाँ पे आपका जो नेट बैंकिंग भी होना जरूरी है, तभी आप जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है अटल पेंशन योजना में लाभ मिलता है और इस प्रकार से आपको पैसा जमा करना होता है और यहाँ पे आवेदन भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि अटल पेंशन योजना का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं और किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।